नेक्स्ट, सो लॉ ऑफ डिमांड हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, तो डिमांड का भी हमने कर लिया, इनवर्स डिमांड फंक्शन भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ओके, ना सिमिलरली जैसे हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड होती है वैसे ही हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई भी होती है, ठीक है। तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गया, अगेन ये दो चीज़ों पे, दैट इज विलिंगनेस एंड अबिलिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अगेन ऑन विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है, भाई विलिंगनेस तो बहुत है कि हम अपना क्रूड ऑयल खुद बनाएं, करेक्ट। तो क्रूड ऑयल विलिंगनेस क्या है, बहुत ज़्यादा है, बट एबिलिटी है ही नहीं, अभी तो नहीं है, हाँ इन फ्यूचर हो जाएगी, अगर हमारे पास रिजर्व्स होंगे तो हम कर लेंगे एक्सट्रैक्ट, पर अभी तक हमारा अभी क्या है, हमने अभी तक तो रिजर्व्स ही नहीं ढूंढे हैं ढंग से, करेक्ट। तो अबिलिटी नहीं है, विलिंगनेस है, क्या ये सप्लाई बनी हमारी, नो, वी आर नॉट अ सप्लायर, करेक्ट। तो ये सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल नहीं बनेगा। अब कई जगह क्या होता है, हमारी विलिंगनेस नहीं है और एबिलिटी बहुत है, ठीक है। जैसे चीप प्रोडक्ट्स बनाने, जो सस्ते के फालतू के जो सड़क पे मिलते हैं प्रोडक्ट्स, आसपास में जाते हो फुटपाथ पे वो पेन्स मिलते हैं, करेक्ट, कई बार छोटे 2-2 रुपए वाले जो सड़े सड़े से पेन होते हैं, तो भाई उसके लिए क्या है, चीप प्रोडक्ट्स के लिए एबिलिटी बहुत है, इंडिया बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, पर विलिंगनेस नहीं, सरकार कहती है कि नहीं भैया क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए, तो ये भी हमारा सप्लाई का पार्ट होगा, नहीं। तो सप्लाई तभी बनेगी जब हमारे पास दोनों चीजें होंगी, विलिंगनेस भी होगी और एबिलिटी भी होगी टू प्रोड्यूस, ओके। अब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ प्रोडक्ट ए, अब ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स, क्या क्या, तो सबसे कॉमन जो आता है दैट इज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए ओनली, अगर तो प्रोडक्ट महंगा है तो लोग बनाएंगे, प्रॉफिट होगा तो बनाएंगे, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो मैं क्यों बनाऊं। फिर और कौन सा फैक्टर आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी आएंगी, अगर गवर्नमेंट इनकरेज करेगी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस है वो मुझे इंसेंटिव्स देंगे बनाने का, तो भाई ऑब्वियसली मैं और गुड्स प्रोड्यूस करूंगा तो मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा, करेक्ट। और क्या होगा, देन हमारा कॉस्ट क्या है, भाई प्रॉफिट है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं, करेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेबर, फिर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये सब क्यों, बनाने के लिए टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर मैं कैसे बना लूंगा। अब कई बार होता है कि भाई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। अब अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो मैं कैसे बना लूंगा, वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं मेरा, करेक्ट। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो इसी को मैंने एक इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, तो हमने कहा कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है दैट इज अ फंक्शन ऑफ, तो क्वांटिटी सप्लाइड इज अ फंक्शन ऑफ, तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ प्रोडक्ट है, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, देन उसके बाद रेगुलेशंस, देन कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद टेक्नोलॉजी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड सो ऑन, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक, ये इक्वेशन जो आपने लिखी है दिस इज नोन एज सप्लाई फंक्शन, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई फंक्शन, ओके। यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर। ओके। नेक्स्ट,
अब जैसे हमने क्वांटिटी डिमांड के लिए, डिमांड जो था, डिमांड फंक्शन था उसके लिए बनाया था, तो ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई सप्लाई के लिए भी है, तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 2 प्राइस ऑफ ए प्लस 3 या -3 कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है, -4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सो ऑन, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए एंड प्राइस ऑफ ए, ये दोनों आपस में क्या है, सो दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड। भाई अभी पढ़ा, साइन अगर पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, पॉजिटिवली रिलेशन होगा। तो उसका क्या मतलब हुआ, अगर प्राइस ऑफ ए ये इंक्रीज करता है बाय 1 यूनिट, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी सप्लाइड, तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए ऊपर जाएगा कितने से, भाई 2 है कॉफिशिएंट, तो क्या करोगे 2 इंटू 1, तो कितने से ऊपर गया, 2 यूनिट से। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ ए एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इट इज अ पॉजिटिव रिलेशन। तो पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि भाई जो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड है किसी भी प्रोडक्ट का, वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। जितना ज़्यादा महंगा होगा प्रोडक्ट, भाई सीधी सी बात, कॉमन सेंस है, अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए बढ़ता जा रहा है, जैसे पेट्रोल था, क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता चला जा रहा था, करेक्ट, तो जो ऑयल कंपनीज थी, अब यूएस की जो ऑयल कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, मार्केट में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लग गए, तो यूएस कंपनीज ने, यूएस ऑयल कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, उन्होंने अपनी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाई। तो अगर आप पढ़ोगे भी ना, एक आध दिन पहले की ही न्यूज़ है, उसमें क्या था कि भाई यूएस जो है, यूएस हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द मंथ ऑफ दिस मे, अप्रैल एंड मे, करेक्ट। तो इस वॉर का जो हुआ, क्या हुआ भाई, प्राइस बढ़े, वॉर होने से क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े, वहां से सबसे ज्यादा फायदा किसने कमाया, यूएस ऑयल कंपनीज ने कमाया। उन्होंने क्या किया, जहां वो 100 रुपए का 100 क्वांटिटी बनाते थे, 100 लीटर, जैसे मान लो 100 बैरल जो था क्रूड ऑयल वो प्रोड्यूस करते थे, उन्होंने बोला नहीं 100 नहीं भाई, 200 करो, 150 करो, कैपेसिटी उन्होंने अपनी बहुत रैपिडली प्रोडक्शन बढ़ाया। क्यों, महंगा बिक रहा है बाजार में, जितना बेच सकते हो महंगा बेचो, जितना महंगा बिकेगा उतना क्या होगा, तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। क्लियर हो गई ये चीज, क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes, sir. अब यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहे हैं, सो इट सेज दैट ऑल एल्स कांस्टेंट द प्राइस ऑफ द गुड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, नेक्स्ट, तो ये हमारा क्या बन गया, सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन में क्या था, सो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ऐसे ही रैंडमली चलो मैं लिख रहा हूँ, सो इट इज इक्वल टू 50 प्लस 2p। तो यहाँ पे आपने क्या किया, तो क्वांटिटी सप्लाई जो है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ, ठीक है ना, इसी को हमने क्या बोला, वी कॉल इट एज सप्लाई फंक्शन। अब अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, उल्टे का मतलब क्या है, प्राइस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, तो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, -2p है इज इक्वल टू 50 माइनस क्यू एस, -2 उधर चला गया तो क्या बन गया, ये पी ए इज इक्वल टू 50 अपॉन -2 माइनस क्यू एस क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन -2, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये क्या आ गया 25। तो क्या बना हमारे पास, तो प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू -25
प्लस 0.5 QSA। तो यहाँ से हमने क्या देखा, QSA और प्राइस ये क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड। बट इस इक्वेशन में पहले से कंपेयर करोगे तो क्या किया, पहले क्या था, y पे क्वांटिटी थी और x एक्सिस पे प्राइस था। यहाँ पे क्या है, y पे प्राइस है और x पे क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, तो यहाँ पे वी हैव एक्सप्रेस्ड प्राइस ऑफ ए in terms of quantity supplied of। तो जब आप ऐसे करते हो, then similar to the demand function we call this as inverse supply function। तो इसको क्या बोलते हैं हम, inverse supply function। क्लियर हो गया ये चीज, क्लियर हुआ ये चीज। अब इनवर्स सप्लाई फंक्शन में क्या है, हमारे पास y एक्सिस पे क्या है, प्राइस, और x एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये हमारा क्या है, प्राइस ऑफ ए, ये हमारा क्या है, QS। तो हमारी इक्वेशन बनेगी, इसको प्लॉट करोगे तो इक्वेशन बनेगी, दिस इक्वेशन इज नोन एज सप्लाई कर्व। वहाँ पे क्या कहते थे, डिमांड कर्व। तो यहाँ पे डिमांड तो है नहीं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सप्लाई की। तो इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज सप्लाई कर्व। ठीक है। तो सप्लाई कर्व है क्या बेसिकली, तो ध्यान से देखिए। तो बेसिकली इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, तो सप्लाई कर्व क्या है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, ऑफ इनवर्स सप्लाई फंक्शन। ठीक है। अब देखो इसको प्लॉट कर लें, तो हमने क्या बोला था, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू -25 प्लस 0.5 इंटू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए। इफ प्राइस ऑफ ए इज 0 तो फिर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कितना आएगा, दैट इज 50। इफ क्वांटिटी सप्लाइड इज 0 तो फिर प्राइस ऑफ ए कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू -25। अब इसको प्लॉट कर लें, तो यहाँ पे तो हमने लिया प्राइस और यहाँ पे हमने लिया क्वांटिटी डिमांड। तो प्राइस ए 0 है तो क्वांटिटी कितनी है, 50, सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड। तो प्राइस अगर 0 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, करेक्ट। तो ये पॉइंट हो गया। ऐसे ही इसके लिए क्या पॉइंट आएगा, समवेयर हियर। भाई अब क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड 0 है बट प्राइस -25। आप इसका ग्राफ बनाओ, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज योर सप्लाई कर्व। तो अगर आप सप्लाई कर्व देखोगे तो सप्लाई कर्व क्या है, तो सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक है। तो सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। क्लियर हो गया ये चीज, कोई डाउट इसमें किसी में। नो सर। ओके। अब हमने सप्लाई कर्व भी पढ़ ली, हमने डिमांड कर्व भी पढ़ ली। ठीक है। तो सप्लाई कर्व कैसी थी, तो सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। और हमारा जो था
क्वांटिटी डिमांडेड था, तो दैट इज व्हाट डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व क्या थी, नेगेटिवली स्लोप्ड। तो यहाँ पे हमारा है प्राइस ऑफ ए, यहाँ पे है हमारा क्वांटिटी। सो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करती है, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। तो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे क्या बोला जाता है, वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस होता है उसे क्या बोलते हैं, पी क्यू, और जो क्वांटिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, क्यू ई क्यू। तो दिस इज व्हाट क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम पे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एट दिस मोमेंट, सो यहाँ पे तो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। सो इस प्राइस के ऊपर क्या होगा, इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या होगा, तो एट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर आप मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, वो इतना प्राइस रखते हैं, तो उस पर क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांड होगी और क्वांटिटी सप्लाइड होगी वो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जितना हमने प्रोडक्ट बनाया उतना ही हमारा प्रोडक्ट बिक भी गया। ठीक है, तो जितना मैंने प्रोडक्ट बनाया है उतना मेरा प्रोडक्ट क्या हुआ है, प्रोडक्ट बिक भी गया है। क्लियर हो गई ये बात, कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. So this price is known as equilibrium price and this quantity is known as equilibrium quantity. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम आते हैं। ओके, सो इक्विलिब्रियम इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। अब टू टाइप्स में क्या है, तो वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड क्या है, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सो एक आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, स्टेबल में a small change in price would cause forces to again move back towards equilibrium। तो अगर आप थोड़ा सा भी क्या करोगे, आपने क्या किया, हल्का सा प्राइस जो था वो चेंज कर दिया, तो जैसे ही आपने प्राइस चेंज किया तो भाई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इफेक्ट्स आए, उन इफेक्ट से क्या हुआ, सो उन इफेक्ट से अगेन द प्राइसेस, अगेन एवरीथिंग मूव टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में इसका उल्टा है, तो अनस्टेबल में क्या होता है, तो अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, इसमें क्या होगा, तो अ स्मॉल चेंज इन प्राइस
will cause forces to move away from equilibrium. तो आप इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जाओगे, आपका उल्टा हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप इक्विलिब्रियम से दूर होते जाओगे। ठीक है, कैसे क्या देखते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। तो ये है हमारा प्राइस ऑफ ए, ये है हमारा क्वांटिटी ऑफ ए, तो ये आ गया हमारा डिमांड कर्व ऑफ ए, और ये आ गया हमारा सप्लाई कर्व ऑफ ए। ठीक है, ये है हमारा प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड इक्विलिब्रियम। अब क्या हो गया, मार्केट में लेट्स से प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से बढ़ के P1 पे आ गया। तो प्राइस क्या हुआ है, P इक्विलिब्रियम से बढ़ के कहाँ चला गया, P1 पे चला गया। P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड, so this becomes my quantity demanded of A corresponding to P1। ठीक है, P1 के ही correspondingly how much is the quantity supplied, that is this one। तो प्राइस क्या था, इनिशियली प्राइस इक्विलिब्रियम पे था, वो थोड़ा सा बढ़ के प्राइस P1 पे चला गया। P1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड ये हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड ये हो गई। अब क्या ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है, सप्लाई। तो सप्लाई की क्वांटिटी क्या है भाई, ये तो ज्यादा हो गई। तो मतलब क्या, ये क्या बना, सो दिस इज योर केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो जब एक्सेस सप्लाई होगा तो फिर लोग क्या करेंगे, भाई सामान तो बिक नहीं रहा है, दुकानदार क्या करेगा, सामान तो बिक नहीं रहा है, करेक्ट, डिमांड है नहीं है, एक्सेस सप्लाई पड़ी हुई है, तो मैं प्राइस क्या करूँ, तो माल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, सेल लगाओ, प्राइस कम करो, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाओ और बेचो। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम, तो क्या हुआ, प्राइसेस कम बैक टू नॉर्मल। क्लियर हुआ ये चीज, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। अच्छा, let's say now this is the quantity supplied, so this is your supply curve and this is your demand curve। अब उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, तो दिस इज योर, अच्छा नहीं, अभी एक काम करते हैं, अभी हमने नेगेटिव वाला केस नहीं किया ना, तो लेट्स डू दैट, लेट्स कंप्लीट दैट, फिर मैं आपको दूसरा कराता हूँ। दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, सेम स्टोरी, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। पिछली बार हमने प्राइस क्या किए थे, प्राइस बढ़ाए थे। अब लेट्स से मैं प्राइस जो है कम करके P2 पे ले, P2 के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज योर क्वांटिटी सप्लाइड, P2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड। बताइए, अब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है क्या है, क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो क्या है, ज़्यादा है देन द क्वांटिटी सप्लाइड। तो जब ऐसा होता है तब यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक्सेस क्या हो जाएगा, तो इट विल लीड टू व्हाट, एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्सेस डिमांड। अब जब एक्सेस डिमांड होता है तो प्राइस क्या होंगे, डिमांड ज़्यादा होने से फिर प्राइसेस क्या होते हैं, तो प्राइस विल इंक्रीज। तो प्राइस क्या हो गई, P2 से बढ़ के कहाँ आ जाएंगे, प्राइस इक्विलिब्रियम की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप नोट करो, तो अगर आप इक्विलिब्रियम से छेड़ते हो तो क्या हुआ है, घूम के आप किसकी तरफ जा रहे हो, इक्विलिब्रियम की तरफ ही जा रहे हो, आया ना।
अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस वगैरह छेड़ते हो, प्राइस कम करते हो, प्राइस ज़्यादा करते हो, तो क्वांटिटी क्या होता है, वो एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड बन जाता है। तो एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई के चक्कर में क्या है, फिर से वापस क्या होती है, प्राइस किसकी तरफ चली जाती है, तो प्राइस मूव्स टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, एस को क्या बोलते हैं, सो वी कॉल इट एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। अब ऐसे ही मान लो अगर उल्टा हो जाए, तो मान लो अब हमारा ये हो गया सप्लाई का एंड दिस इज द डिमांड का। अगेन ये क्या है हमारा, प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स, और ये क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अगर आप प्राइस बढ़ा देते हो, तो आप प्राइस P1 कर देते हो, तो P1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली ये हमारा क्या आ गया, क्वांटिटी सप्लाइड, और ये क्या है हमारा, क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ग्रेटर हो गया है सप्लाई के। तो मीन्स ये कौन सा केस बना, तो ये कौन सा केस बना, सो दिस केस इज फॉर एक्सेस डिमांड। अब डिमांड किसी प्रोडक्ट का बढ़ता ही चला जा रहा है, एक्सेस डिमांड हो रहा है, तो फिर प्राइस क्या होगा, तो प्राइस विल इंक्रीज। Increase. तो प्राइस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो कहाँ हो रही है, सो मूवमेंट जो है वो क्या है, तो मूवमेंट इज अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगर आप थोड़ा सा भी छेड़खानी करोगे प्राइस में, तो क्या होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है, वी कॉल इट एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें किसी को। सर दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आया। डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पे जो था पहले वाले केस में सप्लाई कर्व पॉजिटिवली था, डिमांड कर्व नेगेटिवली था। यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, तो डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है, सप्लाई कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है। ओके, अब ऐसा कब बनेगा कि भाई सप्लाई कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड हो और डिमांड कर्व है पॉजिटिवली स्लोप्ड हो, वो आगे जाके अभी एक्सेप्शंस आएंगे, केसेस आएंगे, तो जब आएगा तब करेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए। सर अच्छा, ऐसे केसेस में शिफ्ट नहीं होता डिमांड का, शिफ्ट और मूव नहीं ऐसे में होता नहीं, ऊपर नीचे। आप ये देखो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हम मूवमेंट का नहीं देख रहे, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई अगर आप प्राइस बढ़ाते चले जा रहे हो तो क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड का केस बन रहा है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस क्या होगा, और बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही अगर आप देख लो, मान लो प्राइस कम कर देते हो, तो अगर आप प्राइस कम करते हो तो लेट्स से P3 पे ले आए, तो प्राइस आपने कम कर दिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ये क्या आ गया, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई, ये क्या हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड। तो मीन्स ये कौन सा केस बन गया, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई तो प्राइसेस फर्दर क्या होंगे, प्राइसेस विल गो डाउन फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे केस किसका बन गया, एक्सेस सप्लाई का। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक।
यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, मान लो अब ऐसा है, दिस इज योर डिमांड कर्व, this is your supply curve. Okay, so there are 2 points of intersection, point of intersection A and B. So determine, क्या? पहला, whether A is equilibrium or unequilibrium, sorry, stable equilibrium. So determine whether A is stable or unstable equilibrium. ठीक है, पहले ए का देखो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, उसके बाद डिटरमाइन फॉर बी एस। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, डिटरमाइन फॉर बी। करिए, फटाफट से क्वेश्चन करिए, 2 मिनट लीजिए, फटाफट इसको सॉल्व करिए। क्या है? इजी है, कुछ ऐसा वो नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, सीधा ही है, बस आपको देखना है कि ए और बी में से कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। डन। देखो, अब जैसे ये है, तो दिस इज योर प्राइस ऑफ पी। अगर आप प्राइस ऑफ पी को थोड़ा सा भी कम करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ये आ जाएगी, करेक्ट, और क्वांटिटी सप्लाइड ये हो जाएगी, तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो ये कौन सा केस आ गया, एक्सेस डिमांड। अगर एक्सेस डिमांड है तो प्राइस क्या होगा, भाई एक्सेस डिमांड हो गई है मार्केट में तो प्राइस क्या होंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये क्या है, दिस इज आर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, इट्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब ए की बात करते हैं, ए में क्या समझ। अब जैसे मान लो कोई मेरे पास ये है, तो प्राइस ऑफ ए, इसको मैं कम करता हूँ, तो प्राइस ऑफ ए कम करूंगा तो ये आ जाएगा, ये क्या बना, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, ये क्या बना, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या स्टोरी आ गई, तो सप्लाइड इज ग्रेटर देन, तो क्या है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अब जब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है तो क्या होगा, सो इट विल लीड टू एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई है तो प्राइस क्या होंगे, एक्सेस सप्लाई है तो प्राइस फर्दर क्या होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे, तो आप प्राइस और कम करते चले जाओगे। तो ये क्या बना, दिस इज आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट ए हमारा क्या निकला, intersection point A, so it is unstable equilibrium, intersection point B is what, that is stable equilibrium। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एवरीवन क्लियर? Yes.
चलो, इसके बाद आता है मूवमेंट अनस्टेबल एंड में द शिफ्ट। बेसिकली रिलेशनशिप उल्टा हो जाएगा ना बस। हाँ, तो अनस्टेबल में क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी डेविएट करोगे तो क्या होगा, यू विल मूव अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जनरली होता क्या है, अब जैसे स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, इनिशियली क्या होता है, भाई हमें लॉस हो रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, हम गुड्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। क्यों? कि भैया अभी क्या है, अभी तो कंपनी स्टार्ट हुई है, कंपनी का भी प्रोसेस अभी बन रहा है, प्रोडक्शन अभी होगी, मास बल्क में जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, बल्क में प्रोड्यूस होगा तो प्राइस आगे और कम होंगे, तो ये सब अभी काम होगा। करेक्ट? तो हम ये नहीं कर सकते कि भाई अभी लॉस हो रहा है तो बंद कर दो, नहीं। तो स्टार्टअप में क्या है कि इनिशियली तो लॉस लेना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बाद क्या होगा, एक बार जब थोड़ा कंपनी सेटल डाउन हो गया, कंपनी ग्रो हो गया, कंपनी आगे बढ़ना शुरू हो गया, रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो गए, तब वो क्या होगा, तब वो स्टेबल की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। तो अनस्टेबल वाली जो स्टेट होती है, अनस्टेबल वाली स्टेट में क्या है कि भाई यहाँ पे इससे पहले आपको लॉस ही हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया ये चीज? यस। अब इसके बाद आता है दैट इज द शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो दिस टॉपिक, तो ओवरऑल इट विल टेक 3 लेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि लास्ट सी भी है और सब कुछ है, तो अराउंड अबाउट इट विल टेक अराउंड 3 to 4 लेक्चर्स। तो 3 to 4 लेक्चर्स में वी विल कंप्लीट दिस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ठीक है, फिर आज के लिए इतना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर।